भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बस यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने बहुत हेल्प की हम लोग की। अगर वो लोग ना होते, इतनी स्पीड में इवैक्यूएशन ना हो पाता बच्चों का। यूपीटीपी की टीम पहुंची एक ऐसे घर जो अभी हाल ही में एक छात्र थे नितिन दिवाकर, जो यूक्रेन में फंसे थे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए तो इस समय तमाम राजनीतिक भी हो रही है कि वहाँ जो छात्र फंसे उनको सरकार लाने में हीला हवाली कर रही है। तो ये नितिन बताएंगे। बात करेंगे, ये कहीं और के रहने वाले नहीं, रायबरेली जिले के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के समस्तपुर हलोर के रहने वाले हैं। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आप इस समय जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर भारत की जो सरकार है उसने गंभीरता से लेकर वहाँ फंसे 18,000 जो छात्र हैं, जो मेडिकल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको निकालने का काम शुरू कर दिया है। अगर रायबरेली जिले की बात करें तो नितिन दिवाकर हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल सीधा इन्हीं से रहेंगे कि इनके परिजन भी हैं कि उस समय क्या फीलिंग रही होगी जब ये यूक्रेन पढ़ाई कर रहे थे। इनकी माता जी हैं, इनके सिस्टर बताएंगे। सवाल सबसे पहले आपसे, नितिन जी, आपका यूपीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला मेरा मामला ये है कि आप ये बताइए कि क्या कैसे आपको जानकारी हुई, कब से प्रक्रिया शुरू हुई वहाँ पर? हम लोग 24 फरवरी को जब हम लोग वहाँ पे सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पे जब हमला हुआ, तब हम लोग को पता चला कि अब यहाँ पे वहाँ के मेयर जो थे उन्होंने पेज पे डाला था कि हम लोग का मिलिट्री बेस और एयर बेस मतलब मिसाइल द्वारा तबाह कर दिया गया है। तब हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग को यूक्रेन किसी न किसी तरीके से छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कंडीशंस बहुत बुरी हो रही थी। तो फिर हम लोग ने एम्बेसी फ़ोन करना शुरू किया। तो एम्बेसी ने बोला आप लोग अभी पैनिक मत होइए, हम लोग कुछ ना कुछ आप लोग के प्लान करेंगे जल्दी से जल्दी। एम्बेसी को आप ही ने फ़ोन किया था? हाँ, एम्बेसी को फ़ोन किया। फ़ोन कॉल उठ गया था? हाँ, फ़ोन कॉल। अच्छा, जो अभी अफवाह आ रहे हैं कि कॉल मिला रहे हैं, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठ रहा था, ये कितनी सच्चाई इन बातों में? अब दिक्कत ये है कि बच्चा है, 14,000 बच्चे, 16,000 बच्चे, अब सब बच्चे एक बार में फ़ोन करेंगे तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन जिनका वो हो रहा, वो अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं। भारतीय एम्बेसी काम सही कर रही है ना? हाँ, अपने लेवल पे वो बेस्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद बताइए? जो फिर 24 फरवरी को हम लोग जब एम्बेसी फ़ोन किए, उन लोगों ने बोला हम लोग कुछ प्लान करते हैं। फिर रात में, शाम में यहाँ पे PMO ऑफिस में मीटिंग हुई। फिर वहाँ से प्लान बना कि हम लोग को जाना था, रोमानिया बॉर्डर के थ्रू निकलना था। तो 26 फरवरी को हम लोग वहाँ इवानो से निकले थे। पहले यूनिवर्सिटी ने हम लोग की बस कराई थी, तो किसी कारणवश बस कैंसिल हो गई सब। तो फिर बोला गया कि 27 फरवरी को आप लोग को निकाला जाएगा। तो हम लोग इतना पैनिक हो चुके थे कि बस यही एम था कि अब नहीं, हम लोग 26 को ही जाएंगे। तो 26 को निकलने के बाद फिर हम लोगों ने अपने खुद की बस अरेंज कराई। एक 50 बच्चे थे हम लोग, एक खुद की बस अरेंज की। उसके थ्रू हम लोग वहाँ से निकल चुके थे रोमानिया बॉर्डर के लिए। हम लोग से यहाँ से 200 किलोमीटर दूर था रोमानिया बॉर्डर। वहाँ से हम लोग फिर निकले। फिर जब 170 किलोमीटर हो गया, उसके बाद पता चला कि काफ़ी लंबा 30 किलोमीटर का जाम है। अगर हम लोग जाम में फंसते तो कम से कम 4 से 5 दिन जाम क्लियर होने में लगता। तो हम लोग 5 दिन, हाँ, 30 किलोमीटर का लंबा जाम था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए अब पैदल ही चलते हैं। तो हम लोग 30 किलोमीटर पैदल चल के रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। उस समय क्या ये गोलीबारी हो रही थी जिस समय? हम लोग जिस रीजन में थे, इवानो रीजन में, थोड़ा बहुत सेफ था, लेकिन कीव खार्किव में बराबर गोलीबारी हो रही थी। अच्छा, आपने अभी बताया कि ये गोलीबारी हुई थी, कहाँ पे थे आप? मतलब कितनी दूर पे थे जब बम के धमाके हुए थे? हम अपने फ्लैट में रह रहे थे, और उसके बाद फिर वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर पे ही बम ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट? उस समय क्या फीलिंग हो रही थी? घर वालों से बात हो रही थी? हाँ, घर वालों से बात हो रही थी। बस उसमें यही था कि जल्दी से जल्दी खाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। 10-15 दिन का हम लोग सामान भी खरीद लिए थे कि कोई भी तरीके कोई दिक्कत आएगी, हर तरीके से लड़ने के तैयार थे हम लोग। अच्छा, आपको लगा था कि भारत सरकार जल्दी आप लोगों की बात सुन लेगी और आपको निकालने का काम करेगी? लगा किसी को नहीं था कि भारत सरकार इतनी जल्दी सुनेगी, इतनी जल्दी हाई टेंशन मीटिंग हो के बच्चे इवैक्यूएट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर अगले दिन जब एडवाइजरी जारी हुई कि 4 बॉर्डर से बच्चे निकलेंगे, फिर हम लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था बॉर्डर की तरफ। अच्छा, वहाँ से फिर आप हुए, तो फिर आप कब बैठे वहाँ पर? फ्लाइट पे कब बैठे फिर? रोमानिया बॉर्डर हम लोग रात के 1 बजे क्रॉस किए। 9 घंटे हम लोग बॉर्डर पे खड़े रहे। 9 घंटे खड़े थे बॉर्डर पे, एकदम खड़े थे। उसके बाद फिर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस हुए। वहाँ से एम्बेसी के ऑफिशियल्स हम लोग को मिले। उन लोगों ने हम लोग को खाने का सामान दिया। उसके बाद जो खाने ले गए थे वही खाए थे। फिर उसके बाद रोमानिया बॉर्डर क्रॉस हुए। उसके बाद एम्बेसी के ऑफिशियल्स हम लोग को मिले। उन लोगों ने खाने का सामान दिया। खाने का सामान मिलने के बाद हम लोग को बस करा के फिर एयरपोर्ट, जो कि 400 किलोमीटर दूर था, वहाँ के लिए भेज दिया गया। एयरपोर्ट पहुँचने के 3 घंटे बाद हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उससे हम लोग को दिल्ली भेज दिया गया। कितने लोग थे साथ में? उस फ्लाइट पे 240 बच्चे थे हम लोग। अच्छा, जब आपने वहाँ से उड़ान भरी तो राहत की सांस
हाँ, तब लगा कि हाँ चलिए अब सेफ़ हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होती। बस यही था कि जो हमारे फ्रेंड्स थे वो लोग निकल आए जल्दी से जल्दी। तो कितने फ्रेंड अभी तक निकल आए आपकी जानकारी में? जानकारी में कुछ बच्चे अभी फँसे हुए हैं, 10 से 12 बच्चे, और बाकी तो सारे लोग निकल आए ज़्यादातर। अच्छा, आप पहुँचे कब यहाँ, घर कब पहुँचे? हम पहुँचे परसों रात 12 बजे आए थे यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे इंडिया में जब आए तो आपका घर आने में कितना खर्च हुआ? सब इंडियन गवर्नमेंट ने भी पे किया है, हम लोग को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ पे करने की जरूरत नहीं? नहीं। जो अफवाहें उड़ रहे हैं कि पैसा दे के छात्र घर पहुँच रहे हैं, इसी बात तो? नहीं, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? हाँ। फिर आप दिल्ली आ गए? दिल्ली आए, फिर एयरपोर्ट पे ये यूपी भवन के यूपी के ऑफिशियल्स लगे हुए थे, उन लोगों ने हम लोग को रिसीव किया। अच्छा, यूपी भवन में? हाँ, यूपी भवन फिर ले जाया गया, वहाँ हम लोग को खाना वाना खिलाया गया। उसके बाद वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने पूछा अगर आप लोग रेस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट कर लो, नहीं तो आप लोग को भेज देते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं सर, हम लोग को भेज दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ से फिर कार बुक करके उन लोगों ने इनोवा से करके हम लोग को घर भेज दिया गया। अच्छा, इनोवा घर तक आई थी? हाँ, उसका घर कोई के किराया पे? नहीं, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से था। गवर्नमेंट की तरफ से हाँ। था। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर आप रह रहे थे तो आपको कुछ सामान भी छूटा कि सब सामान पूरा पैकेज करके लेके आए? सामान जो था वो पैक करके हम लोग ने एक मतलब रेंट पे एक गैराज ले लिया था, उसमें सारे बच्चों ने सामान रख दिया हम लोगों ने। बाकी कुछ सामान था, जैसे अब ट्रॉली थी हमारे पास, ट्रॉली की वजह से हम लोग अगर ट्रॉली लिए होते तो बॉर्डर क्रॉस ना कर पाते, तो मैंने ट्रॉली वहीं बॉर्डर पे ही छोड़ दी थी। अच्छा, हाँ। तो सामान छोड़ दिया, मतलब जान सबसे ज़्यादा कीमती हाँ, थी उस समय बस अच्छा, यही। क्या लगता है कि अगर युद्ध ये थमता है तो फिर आप लोग जाएंगे यूक्रेन? अगर युद्ध थमता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो फिर सितंबर में जाने का अभी मतलब मिनिस्ट्री और यूनिवर्सिटी बताएगी क्या करना और हो सकता है। अच्छा, जब यहाँ पर आए तो उस समय मतलब क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट के बारे में, कहेंगे जो इसमें मौजूदा गवर्नमेंट उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? गवर्नमेंट की तरफ से अपने बेस्ट दिए जा रहे हैं कि बच्चों से जल्दी बच्चे इवैक्यूएट कर जाएंगे। अब तो G7 की कोई फ़्लाइटें हैं, वो मिलिट्री फ़्लाइटें अब जाना शुरू हो जाएंगी आज से, तो अब ज़्यादा संख्या में बच्चे एक फ़्लाइट में आ सकेंगे। अच्छा, यूक्रेन के जो छात्र इंडिया के हैं वहाँ से अभी वीडियो वायरल हो रहा है कि ये दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे यहाँ से? बस यही है कि सारे बच्चे पैनिक ना होएं और पेशेंस रखें, सब कुछ हो जाएगा। पेशेंस रहेगा तो आप 9 घंटे 10 घंटे खड़े होकर बॉर्डर क्रॉस कर लोगे। भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कहेंगे आप? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बस यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने बहुत हेल्प की हम लोग की, अगर वो लोग ना होते इतनी स्पीड में इवैक्यूएशन ना हो पाता बच्चों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपना बेस्ट उन्होंने भी दिया है, मीटिंग करके कल भी उन लोगों ने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मीटिंग किए हैं, तो इसलिए वो लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। घर वालों के बीच में कितनी खुशी है? घर वालों के बीच में काफ़ी खुशी, क्योंकि वह जब तक वहाँ थे तो काफ़ी ये टेंशन थी कि कुछ हो ना जाए, लेकिन अब वापस आ गए, अब तो कोई टेंशन नहीं किसी। लग रहा है कि आप मतलब इंडिया में हैं। हाँ, बिल्कुल लग रहा है। हाँ, चलिए, नींद पड़ी थी कि नहीं? हाँ, नींद फ्लाइट में ही सोए थे, बाकी तो और कहीं नहीं। बाकी कहीं नहीं सोए? नहीं। चलिए, आपकी माता जी, क्या नाम है आपका? सरोज। आपको क्या लगा था जब वहाँ से खबर आई कि वहाँ पर युद्ध हो? बहुत दुख था, लेकिन जब यहाँ आ गए तो फिर राहत मिल गई सर। अच्छा, कितने दिन सोई नहीं आप? सो तो हम गए थे, हमको मतलब भरोसा था कि हमारा लड़का आ जाएगा। अच्छा, भरोसा किस पे था आपको? अरे इसमें बच्चे पे था कि किसी न किसी तरह से सरकार तो भेज ही रही है, वो आ जाएगा। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उसके बारे में मतलब थैंक यू बोल रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपकी सिस्टर हैं, आपका नाम क्या है? स्वाति चौधरी। आप क्या बोलेंगी? भाई आपका सुरक्षित आपके घर आ गया। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने मेरे भैया को सेफली पहुँचा दिया है घर। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, तो आप अपने दादा दादी को क्या कहेंगे? आपके दादा दादी बहुत चिंतित थे, क्या बोलेंगे उनके बारे में? 2 शब्द अगर बोल दीजिए। हाँ, कल जाके हम मिल के आए बाकायदा, तो हम बोले कि हाँ मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, अब आ गए हम तो अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। और बाकी घर वाले वैसे भी अगर पता चलता है तो एक बार पैनिक हो जाते हैं। चलिए, ठीक है। हमारे साथ एक यहाँ पर अरे हमारा लड़का ही है। हाँ। हमारा लड़का इनके साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है। इनके पापा से भी हमारे हस्बैंड का मतलब वो है। हम लोग को इनसे भी ज़्यादा चिंता थी कि लड़का आ जाए। जब आपको पता चला कि यूक्रेन में ऐसी स्थिति है और नितिन यूक्रेन में, तो क्या लगा उस जी, समय? बार बार हम बहुत जी में धड़कन था, जो है बार बार इससे भैया मेरा पूछ रहा था, अच्छा, नितिन कैसे हो, आ जाओ। आप नितिन आपके बीच में है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत इसको थैंक्स कहना चाहेंगे आप? सरकार को, भगवान को, हाँ, सबसे ज़्यादा भगवान ने मदद किया बिल्कुल। और सरकार ने। आपको लगता है कि सरकार ने बहुत फास्ट काम किया? हाँ, वो प्रोसीजर बहुत तेज़ था, एट इंस्टेंट डिसीजन लेके किस बॉर्डर से क्रॉस करना, ये चीज़ें काफ़ी तेज़ हुई हैं। तो नितिन के साफ तौर पर भी कहना है कि आपके साथ एक जीता था सबूत है। जैसे कुछ लोगों से अपील है हमारी कि अफवाह फैलाते हैं कि छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं उनको ले जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नितिन ने स्वयं बताया है। इनका कहना है कि भारत सरकार ने इतनी तेज़ी से मतलब प्रोग्रेस शुरू करके हम लोगों को मतलब इंडिया में वापस। अच्छा, ये बताइए, आपको कब पता चला कि आप इंडिया जाने वाले हैं?
वो तो जिस दिन 24 फरवरी को बम ब्लास्ट हुआ था, 25 फरवरी की सुबह हम लोग को पता चल गया था किस बॉर्डर से हम लोग क्रॉस करेंगे। एम्बेसी से आपकी मुलाकात और इंडिया में कितना समय लगा आपको? वो 3 दिन लग गया था, क्योंकि हम लोगों ने 24 को बम ब्लास्ट हुआ था, हम लोग 26 को वहाँ से निकल चुके थे। 26 को निकल चुके थे। हाँ, रोमानिया बॉर्डर के लिए। कितना समय लगा यूक्रेन से इंडिया पहुंचने में आपको फ्लाइट में? 28 तारीख को हम घर आ गए थे। 28 को घर आ गए हाँ थे। जी। तो साफ तौर देख सकते हैं, ये स्वयं जो यूक्रेन में थे वहाँ की स्थिति के बारे में बता रहे थे कि क्या स्थिति थी वहाँ पर। और नितिन ने बताया कि मतलब गवर्नमेंट, ये पहले दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से फिर इनको वहाँ पर यूपी भवन में रखा गया, वहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। उसके बाद रुकने के लिए भी कहा गया, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपने घर ड्रॉप करिए। उसके बाद ये सीधे अपने घर आ गए बाई इनोवा कार। इनोवा कार से कौन से, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी थी। हाँ, उसी से आप आए? उसी से घर तक, सामने तक छोड़ के। तो जितने भी छात्र थे, हाँ, अपने अपने स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन था प्रॉपर, और हर स्टेट का हर चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो रही थी, हर बच्चों को घर तक भेजा जा रहा था। तो ये नितिन थे, और इनका कहना था कि पैदल भी इनको चलना पड़ा। इनके पैर में बता रहे थे कहीं स्वेलिंग वेलिंग भी आ गई है चलना। हाँ, 30 किलोमीटर पैदल चले तो स्वेलिंग आ गई थी पैर में। तो इन बता रही थी माँ का दर्द, तो आप समझ सकते हैं कि माँ में जो है अगर उसका पुत्र कहीं फंस जाए तो माँ को तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। और दादा दादी की इनके दादा दादी से भी रूबरू हुए थे समस्तपुर हलोर में ही, उनके भी दर्द बयां कर रहे थे। लेकिन उनको खुशी थी कि गवर्नमेंट जो है हमारे घर के जो हमारा पोता है उसको जो है नाती को लेके सुरक्षित यहाँ घर पहुँचा देगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन्होंने भारत की गवर्नमेंट को भी बहुत थैंकफुल कहा है। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती।